अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्न सय्यिदना व शफ़ीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लज़ी उरसिला बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन तउद्दू निअमतल्लाह ला तुहसूहा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे मोहतरम अज़ीज़ भाइयों, बुजुर्ग और दोस्तों, गुज़श्ता जुमा को बात चल रही थी कि अल्लाह ताला ने दुनिया की मुख्तसर सी थोड़ी सी ज़िंदगी में इंसान को बेशुमार अनगिनत नेमतें अल्लाह ताला ने अता फरमाई है। कभी सोचा न था ऐसा अल्लाह ने अता फरमाया, वहमो गुमान में न था अल्लाह ने वो नेमतों से माला माल कर दिया। और इतना दिया, इतना दिया, इतना दिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में फरमाया व इन तउद्दू निअमतल्लाह, अगर मेरी दी हुई नेमतों को शुमार करना चाहो, हिसाब लगाना चाहो, कैलकुलेट करना चाहो, गिनना चाहो, ला तुहसूहा, दुनिया की कोई ताकत अल्लाह की दी हुई नेमतों का शुमार नहीं कर सकती है। कंप्यूटर और कैलकुलेटर फेल है। बेशुमार अनगिनत नेमतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में फरमाया फ़बी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, अपने रब की दी हुई नेमतों की कितनी कितनी तुम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में फरमाया किन किन नेमतों को तुम झुठलाओगे, किन किन नेमतों को तुम छुपाते दुनिया में फिरोगे। फ़बी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कोई झुठला सकता है कि ये मैंने लिया, ये मैंने किया, ये मेरी मेहनत से हुआ, इसमें अल्लाह का कोई हाथ नहीं है? ऐसी कोई नेमत है हमारे पास? अल्लाह कुरान में कह रहा है किन किन नेमतों को झुठलाओगे, बेशुमार अनगिनत लाहिसाब हर बंदे बंदी इंसान को अल्लाह पाक ने दुनिया में नेमतों से माला माल फरमाया।
अगर मेरा बंदा दी हुई नेमतों की शुक्रगुजारी करे, रुपये हैं फिर भी सजदा करे, बिजी है फिर भी कुरान की तिलावत करे, मशगूल है फिर भी अल्लाह का जिक्र करे, ताकत है फिर भी लोगों के साथ नरमी का मामला करे, ये नेमतों की शुक्रगुजारी जो करेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया ला इन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर मेरी नेमतों की शुक्रगुजारी करोगे, मेरी नेमतों के ऊपर में चलना सीख जाओगे, नेमतों के बीच में रहकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को तुम भूल न जाओगे, लाज़ीदन्नकुम, ऐ मेरे बंदे तेरी नेमतों में बढ़ोतरी करूँगा, नीचे से तुझे ऊपर तक ले जाऊँगा, तू जलील होगा अल्लाह तुझे इज़्ज़त अता फरमाएगा, तू गरीब होगा अल्लाह तुझे अमीर बना देगा, तू बीमार होगा अल्लाह तुझे तंदुरुस्ती अता फरमाएगा, ला इन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कायदा है। जब तक नेमत नहीं थी, पास में कुछ नहीं था, गरीब था, अल्लाह से दुआएं कर, अल्लाह एक बार मुझे मालदार कर दे, अल्लाह मैं रोज़ाना सजदा करूँगा, अल्लाह रुपये दे दे, गरीबों को देना शुरू कर दूँगा। अल्लाह ने दिया, आजमाया, इम्तिहान लिया, जो जो अल्लाह देता गया ये कॉलर चढ़ाता गया, पाँव ज़मीन से ऊपर करता चला गया, नाफरमानी पे तूल आया, सजदे सुजूद को छोड़ दिया, कुरान पढ़ने से अपने आप को दूर कर दिया। रब्बे करीम ने फरमाया वला इन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद, ऐसा न समझ लिया कर अल्लाह तुझे नहीं देख रहा, अल्लाह को पता नहीं है, तू दुनिया में नेमतें मिलने पर नाफरमान बन गया, नाशुकरा बन गया, अकड़ कर दुनिया में चलने लगा, कॉलर चढ़ा चढ़ा कर तकब्बुर वाली ज़िंदगी गुजारने लगा। इन्न अज़ाबी लशदीद, अल्लाह को देते आता है तो उसे थप्पड़ मार कर लेते भी आता है ना। अल्लाह देने के लिए आएगा, छप्पड़ फाड़ कर दे देगा, और जब लेने पे आएगा तो अल्लाह थप्पड़ मार कर वापस ले लेगा। अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है। ये अल्लाह कुदरत कामिला वाला कादिर मुतलक है। उस पर एक वाक़िया चल रहा था गुज़श्ता जुमा को, जो आधा था इंशाअल्लाह इस जुमा में पूरा कर देते हैं। और ये वाक़िया खाली कहानी नहीं, किस्सा नहीं, मन गढ़त बात नहीं, मोहम्मद मुस्तफ़ा महबूब किबरिया ताजदार अम्बिया सरकार दो आलम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। हदीस के अंदर में लिखा गया, आकाए नामदार ने फरमाया, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की बतलाई हुई बात है, मन गढ़त कहानी नहीं। बनु इसराइल मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने का वाक़या। उस ज़माने में 3 आदमी थे। एक कोढ़ी था, कोढ़ की बीमारी वाला, सफ़ेद दाग लग जाते हैं ना बरस। एक था गंजा, बालों से गंजा था, और तीसरा था आँखों से अंधा। ये 3 आदमी थे। अल्लाह ताला ने अपने आसमान के नूरी फरिश्ते को कहा कि जाओ
बनु इसराइल में ये 3 आदमी हैं, ज़रा जा करके इनका हालचाल पूछो और उनके बाद इनके लिए कोई रास्ते खोलो, मैं इनका इम्तिहान लेना चाहता हूँ। आसमान का नूरी फरिश्ता अल्लाह के हुक्म से उन तीनों आदमियों के पास आया। सबसे पहले वो कोड़ी बरस सफ़ेद दाग वाले के पास आया और आकर कहने लगा, भाई साहब क्या हाल चाल है? कहा भाई बड़ा बुरा हाल है, नज़र नहीं आता, चेपीला रोग है और अंदर में जो है सफ़ेद दाग पड़े हैं। लोग मुझसे घिन करते हैं, कोई पास बिठाने के लिए तैयार नहीं है। भाई हाल न पूछ, मैं बड़ा दुनिया की ज़िंदगी में परेशान हूँ। फरिश्ते ने कहा, अगर ये अल्लाह तेरा ये दुख दूर कर दे, अल्लाह तुझे तंदुरुस्ती अता फरमा दे, ये बीमारी तेरी ख़त्म हो जाए तो तू क्या करेगा? कहा वाह वाह सुबहान अल्लाह, मैं तो फिर अल्लाह की इबादत, सजदे सुजूद और पूरी ज़िंदगी उसके नाम कर दूंगा। बड़ा परेशान हो गया, कुछ कर भाई। उस आने वाले नूरी फरिश्ते ने उस कोड़ी के बदन पे हाथ फेरा, अल्लाह ताला ने उसकी उस बीमारी को ख़त्म फरमा दिया। अल्लाह को इम्तिहान लेना था ना, ख़त्म हो गया, ठीक ठाक हो गया। कहा क्या बात है, मेरी बीमारी चली गई। उस फरिश्ते ने कहा, बता दुनिया में तुझे सबसे ज़्यादा अच्छा क्या पसंदीदा है, माल कौन सा अच्छा है? उसने कहा, भाई मुझे ऊंट बड़े पसंद है, मुझे ऊंट बड़े पसंद है। फरिश्ते ने अल्लाह से दुआ फरमाई, अल्लाह इसके लिए गाभन ऊँटनी का इंतज़ाम फरमा ले। अल्लाह ताला ने गाभन ऊँटनी का इंतज़ाम फरमाया। फरिश्ते ने दुआ की, अल्लाह इसके ऊँटों में तो खूब बरकत अता फरमा। अल्लाह ताला ने इसको बहुत बरकत अता फरमाई। इतनी बरकत, सारा जंगल ऊँटों से भर गया चंद महीनों में। अब ये फरिश्ता चलता 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 गंजे के पास आया। क्या हाल है? कहा भाई बड़ा बुरा हाल है, खुजाते खुजाते सर में नाखून ख़त्म हो गए। लोग भी मुझे गंजा कह कर बुलाने लगे, लोग कोई मुझे अपने पास बिठाने के लिए भी तैयार नहीं है। फरिश्ते ने कहा, भाई अगर तेरी ये बीमारी अच्छी हो जाए तो तू क्या चाहता है? कहा वाह सुबहान अल्लाह, अगर ये मेरी बीमारी ख़त्म हो जाए ना तो मैं पूरी ज़िंदगी अल्लाह की इबादत करूँगा, अल्लाह की इबादत में ज़िंदगी गुजारूँगा। फरिश्ते ने सर पे हाथ फेरा, गंजा ठीक हो गया, अच्छे खासे बाल आ गए, अल्लाह ने बीमारी को ख़त्म फरमा दिया। फरिश्ते ने कहा, बता भाई तुझे दुनिया के माल में कौन सा माल ज़्यादा पसंदीदा है? कहा भाई मुझे दुनिया में गाय ज़्यादा पसंद है। अल्लाह से फरिश्ते ने दुआ फरमाई, अल्लाह इसके लिए गाभन गाय का इंतज़ाम फरमा ले। अल्लाह ताला ने गाभन गाय का इंतज़ाम फरमाया। फरिश्ते ने दुआ की, अल्लाह इसकी गायों के अंदर में तो बरकत अता फरमा, इसकी गायों में बरकत अता फरमा। इतनी अल्लाह ने बरकत दी, इतनी बरकत दी कि जंगल गायों से भर गए। ये फरिश्ता चलता चलता अंधे के पास आया, आकर के कहने लगा, भाई तू अंधा है, क्या हाल चाल है? उसने कहा कि भाई क्या बताऊँ, ठोकरें खा रहा हूँ, लोगों से भिड़ रहा हूँ, कभी खड्डे में गिरता, कभी उस दीवार से टकरा जाता हूँ, बड़ा बुरा हाल है। अगर अल्लाह तुझे अच्छा कर दे तो क्या करेगा भाई? कहा क्या बात है, अगर अल्लाह मुझे बीना कर दे, मेरी आंखें मुझे दे दे, मैं दुनिया देखकर अल्लाह को पहचान लूँगा, पूरी ज़िंदगी में अल्लाह की इबादत में गुजार लूँगा।
फरिश्ते ने हाथ फेरा, वो नाबीना था वो बीना हो गया, वो अंधा था वो देखने वाला हो गया। अल्लाह ताला ने इसको तंदुरुस्ती अता फरमाई। कहा भाई बता तुझे माल में क्या माल पसंदीदा है? कहा भाई मुझे माल में बकरियां ज़्यादा पसंदीदा है। अल्लाह से दुआ फरमाई, अल्लाह ने गाबन बकरी का इंतज़ाम फरमाया और इतनी अल्लाह ने बरकत दी, इतनी बरकत दी, इतनी बरकत दी कि सारा जंगल बकरियों से भर गया। तीनों को अल्लाह ने तंदुरुस्त बनाया, तीनों को अल्लाह ने इतना माल दिया, इतना माल दिया, इतना माल दिया कि कोड़ी के जंगल ऊंटों से भर गए, गंजे के जंगल जो थे वो गायों से भर गए, और अंधा उसको अल्लाह ने इतनी बरकत दी कि जंगल सारे के सारे बकरियों से भर गए। अल्लाह ने बहुत दिया। अल्लाह पाक इम्तिहान लेना चाहता है, दिया तो है। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद। अल्लाह का वादा है। फरिश्ता ऊपर चला गया, गुज़श्ता जुमा को भी चला गया था, है ना। अब इस जुमा को उतारना है। हाँ, किसी को दिखे तो ज़रा कहना कि भाई अच्छा मेरे को भी दिखा। आज उतर रहा है फरिश्ता, फरिश्ता ऊपर गया। अल्लाह पाक ने चंद दिनों के बाद फिर वापस भेजा कि जा, मैंने इनको तंदुरुस्ती दी, माल दिया, बहुत नेमतें दी, अब ज़रा इम्तिहान तो ले। शुक्रगुजारी करते हैं कि मेरी नाफरमानी करते हैं। फरिश्ता आया सबसे पहले कोड़ी के पास। लिखा है किताबों में, नूरी फरिश्ता कोड़ी के दरवाजे के ऊपर में आया, कहने लगा ओ अल्लाह के बंदे, मैं फ़कीर हूँ, मिस्कीन हूँ, मुफलिस हूँ, मैं अपने घर से बड़ा दूर हूँ। अल्लाह पाक ने तुझे बीमारी से तंदुरुस्ती अता फरमाई। तू कोड़ी था, अल्लाह पाक ने तुझे तंदुरुस्ती अता फरमाई। तू गरीब था, अल्लाह ने तुझे माल अता फरमाया। उस अल्लाह के नाम पर दे दे जिसने तुझे माला माल कर दिया। अरे भाई दे दे। कोड़ी घर में से लकड़ी लेके आया। बदमाश कौन है? मुझे कोड़ी कहने वाला? मैं कोड़ी? तू कोड़ी? तेरा बाप कोड़ी? कौन कोड़ी था भाई? यहाँ कोड़ी बोड़ी नहीं, मैं तो शुरू से तंदुरुस्त। और तू कहता है कि अल्लाह ने माल दिया, चल हट। मैं बाप दादाओं से मालदार हूँ, मैं बाप दादाओं से मालदार हूँ। नूरी फरिश्ता चलने लगा, चलते चलते मुंह मोड़ करके कहने लगा ओ अल्लाह के बंदे, अगर तू अपनी बात के अंदर में झूठा है, अल्लाह तुझे वैसा कर दे जैसा तू पहले था। अगर तू झूठ बोलता है, अल्लाह तेरे सारे माल को बर्बाद कर दे। फरिश्ते ने दुआ की, अल्लाह ने दोबारा कोड़ी बना दिया फौरन। और जंगल जो भरे थे ऊंट के, अल्लाह ने एक हवा चलाई, सारे ऊंट मर गए। वो कोड़ी कहने लगा अरे फ़कीर को बुलाओ बुलाओ, भूल हो गई मुझसे। फ़कीर वहाँ से चला गया। फ़कीर गंजे के दरवाजे पर आया, दरवाज़ा किड़किड़ाया, ओ अल्लाह के बंदे, मैं फ़कीर हूँ, मिस्कीन हूँ, मुफलिस हूँ। मैंने सुना था तेरे सर के अंदर में बाल नहीं थे, तू गंजा था। अल्लाह ने तुझे तंदुरुस्ती अता फरमाई। तू गरीब था, अल्लाह ने तुझे मालदार बनाया। उस अल्लाह के नाम पर ज़रा मुझे कुछ दे दे। गंजा कहने लगा भाई मैं गंजा नहीं था, मैं तो पहले से मालदार हूँ भाई, तो मुझे क्यों परेशान करता है? निकल यहाँ से, मेरे पास कुछ नहीं है। और तू कहता है अल्लाह ने दिया।
ये गाय तेरा अल्लाह चराने आता है? हदीस में जुमले हैं, ये गाय तेरा अल्लाह चराने आता है? चल हट, मेरे पास कोई नहीं है तुझे देने के लिए। नूरी फरिश्ता फकीर की सूरत के अंदर में वहां से वापस चला, मुड़ कर कहने लगा, ओ अल्लाह के बंदे, अगर तू अपनी बात के अंदर में झूठा हो, अल्लाह तुझे वैसा कर दे जैसा तू पहले था। अल्लाह पाक तेरे माल को बर्बाद कर डाले। लिखा है किताबों में कि उसकी दुआ से वो गंजा फिर से खुजाता हो गया। अल्लाह ने सारे बाल उतार दिए, सारे गायों का जंगल अल्लाह ने हवा चलाई, अल्लाह ने ख़त्म फरमा दिए। इस उम्मत को समझाने के लिए कि जब आ जावे ना तो अल्लाह को भूल मत जाना, उसको ज़रा याद रखना। उसको छप्पड़ फाड़ के देते आता है ना तो थप्पड़ मार के लेते भी आता है। ये उम्मत को समझाना था। नूरी फरिश्ता अंधे के दरवाजे पे आया, दरवाज़ा किटकिटाया, कहने लगा, ओ अल्लाह के बंदे, मैंने सुना तू पहले ना बीना था, अल्लाह ने तुझे बीना कर दिया। तू आंखों से अंधा था, अल्लाह ने तुझे आंखें अता फरमाई। तू गरीब था, अल्लाह ने तुझे मालदार बना दिया। उस अल्लाह के नाम पर मुझे एक बकरी दे दे। जब इसने ये कहा तो अंधा आया उस फकीर के पास में, हाथ पकड़ा और कहने लगा, बिल्कुल तूने जो कहा सच कहा। मैं अंधा था, अल्लाह ने बीना कर दिया। मैं गरीब था, मैं कई दिनों के फाके किया करता था, अल्लाह ने बहुत कुछ दिया। उस अल्लाह के नाम पर तू मांग रहा है और मैं तुझे न दूं, मैं डूब कर मर न जाऊं। ये सारा बकरियों का रेवड़ ले जा, 1000 ले जा, जितना चाहे ले जा। जिस अल्लाह ने दिया है वो अल्लाह दोबारा देने पर कादिर मुतलक है। फरिश्ता कहने लगा, मैं नंगा नहीं हूँ, मेरा अल्लाह भूखा नहीं है, ये इम्तिहान था। अल्लाह पाक ने बीमारों को तंदुरुस्ती दी, गरीब को माल दिया, नाशुक्री कर दी दोनों ने, अल्लाह ने दोनों को ख़त्म कर दिया। तूने शुक्र गुजारी की है, अब तू देखता जा अल्लाह तेरी शुक्र गुजारी पर दुनिया में क्या क्या नेमतों से नवाजता है। ये मेरे अल्लाह का वादा है। मेरे नबी फरमाया करते थे, ये बनु इसराइल का वाक़या मेरी उम्मत के लिए नमूना अल्लाह ने दिया है। शुक्र गुजारी करो, अल्लाह के सामने झुक जाओ। हाँ, अल्लाह ने दिया, कोई बीमारी आ जाए, कोई तकलीफ़ आ जाए, कोई वबा आ जावे, कोई फूलने वाली बीमारी आ जाए, दूसरों के दरों पर मत जाओ, बुओं के चक्कर में मत पड़ो। अल्लाह की दी हुई नेमत है, अल्लाह ने दी है, अल्लाह के सामने मुतवज्जे रहो। उसने दी है वही ख़त्म कर देगा। ईमान का सौदा न करो, गलत जगहों पर जा कर के गलत चीज़ों को ला कर अपने गाय भैंसों के सेड़ों के अंदर में मत लगाओ। ईमान का सौदा ना करो। अल्लाह तूने दिया है ना, अल्लाह तू ही ख़त्म करने वाला। सूरह तगाबुन पढ़ो, सूरह मुल्क पढ़ो, अल्हम्दु शरीफ 21 मरतबा पढ़ लो। बीमार गाय भैंस पर दम कर दो, अंदर का ईमान मजबूत होगा। आई हुई वबा, आई हुई बीमारी अल्लाह ख़त्म फरमा देगा। गलत रास्तों पे जाओगे, ये नाशुक्री होगी। एक की जगह अल्लाह 10 गायों को मार डालेगा। अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है। गलत रास्ते पे न जाओ। बीमारी, हालात, परेशानियाँ दुनिया बनी तब से आती जाती है, ये कोई नई चीज़ नहीं है। सब्र कर लो, अल्लाह के सामने मुतवज्जे हो जाओ। खुदाए पाक की कसम, अल्लाह जो ठीक कर देगा, दुनिया की कोई ताकत ठीक करने वाली नहीं है।
ये वाक़या हमारे लिए इस वक्त में बहुत बड़ा सबक है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह सही समझ बूझ अता फ़रमाए। इस वाक़ये के निस्बत से अल्लाह ताला हमारे ईमान में तरक्की अता फ़रमाए। कई सुनी बातों पर अल्लाह मुहत्तक अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना